नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया प्रिंटिंग प्रेस का रहस्य। यह कहानी एक पुरानी और वीरान प्रिंटिंग प्रेस की है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। इस प्रेस का नाम था काली माता प्रिंटिंग प्रेस और इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ काम करने वाले लोग अजीब मौतों का शिकार होते थे। ये प्रेस कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी हुआ था उसकी खौफनाक घटनाएं आज भी लोगों की रूह कंपा देती हैं। इस प्रेस में छपने वाली हर चीज़ जैसे किसी अजीब और ख़तरनाक शाप से बंधी थी। रवि एक युवा लेखक था जो अपनी पहली किताब छपवाने के लिए एक बढ़िया प्रेस की तलाश में था। उसे सस्ते में एक प्रिंटिंग प्रेस का ऑफ़र मिला जिसका नाम था काली माता प्रिंटिंग प्रेस। ये प्रेस कुछ सालों से बंद था, लेकिन उसे किसी पुराने साथी ने बताया कि यहाँ काम फिर से शुरू हुआ है और यहाँ छपाई का काम जल्दी और अच्छी तरह से होता है। रवि ने बहुत सोचा और आखिरकार इस प्रेस में अपनी किताब छपवाने का निर्णय लिया। उसे यह भी नहीं पता था कि वह एक ऐसा फैसला करने जा रहा है जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जब रवि पहली बार काली माता प्रिंटिंग प्रेस पहुंचा तो उसे वहां का माहौल बहुत अजीब और डरावना लगा। चारों तरफ धूल जंग लगी मशीनें और पुराने अखबारों के ढेर थे। ये जगह किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसी लग रही थी। प्रेस के मैनेजर महेंद्र एक बूढ़ा और अजीब सा आदमी था जो रवि का स्वागत करते हुए बोला, ये प्रेस पुरानी है लेकिन यहाँ काम बहुत अच्छा होता है। तुम्हारी किताब की छपाई यहाँ होगी। रवि ने उसे अपनी किताब का मसौदा दिया और प्रेस के अंदर की मशीनों को देखना चाहा। महेंद्र ने उसे आगाह किया, यहाँ मशीनों के करीब मत जाना, वे पुरानी और ख़तरनाक हैं। जब तक मैं न कहूँ उन्हें छूने की कोशिश मत करना। रवि ने उसकी बातों को हल्के में लिया और प्रेस के चारों ओर देखने लगा। प्रेस की दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे हुए थे और उनमें कुछ चेहरे बेहद डरावने और अजीब दिखते थे। रवि की किताब की छपाई शुरू हो चुकी थी और उसे कुछ दिन वहीं प्रेस के पास के एक छोटे से कमरे में रुकना पड़ा। पहली रात जब वो अपने कमरे में आराम कर रहा था तो उसे बाहर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीनें चालू कर रहा हो। वह बाहर आया और प्रेस के अंदर झांक कर देखा। उसकी नज़र एक प्रिंटिंग मशीन पर पड़ी जो खुद ब खुद चल रही थी। मशीन से कागज़ बाहर निकल रहे थे, लेकिन उन पर कुछ अजीब और खौफनाक चित्र छपे हुए थे। रवि ने पास जाकर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उन पन्नों पर जो चेहरे छपे थे वे असली लग रहे थे, जैसे वे लोग अभी भी जीवित हों और छटपटा रहे हों। वह घबराकर वापस अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। अगले दिन रवि ने महेंद्र से इस घटना के बारे में पूछा तो महेंद्र ने उसे गंभीरता से कहा, इस प्रेस में बहुत पुरानी कहानियां दबी हुई हैं। यह जगह शापित है। रवि ने पूछा, क्या यहाँ किसी के साथ कुछ हुआ था? महेंद्र ने बताया कि कई साल पहले इस प्रेस में एक हादसा हुआ था। एक महिला जो कि प्रेस में काम करती थी मशीन में फंस कर मारी गई थी। उसके बाद से ही इस प्रेस में अजीब घटनाएं होने लगीं। कहा जाता है कि वह महिला अब भी इस जगह भटकती है और जब भी कोई नई किताब या अखबार यहाँ छपता है तो उसकी आत्मा उसे देखने के लिए वापस आती है। रवि ने यह सुनकर बहुत घबराया, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये केवल अफवाह है। दूसरी रात रवि सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एक बार फिर वही अजीब आवाज़ें सुनाई दीं। उसने हिम्मत जुटाई और इस बार प्रेस के अंदर गया। मशीनें बंद थीं, लेकिन प्रेस के कोने में एक धुंधली परछाई उसे नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और उसके कानों में किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। रवि ने देखा कि एक महिला की परछाई प्रिंटिंग मशीन के पास खड़ी थी। वह रोते हुए कुछ कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक प्रेस की सभी मशीनें एक साथ चलने लगीं। रवि ने दौड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उसके चारों ओर कागज़ उड़ने लगे और उन कागज़ों पर डरावने चेहरे छपे हुए थे। और रवि ने महसूस किया कि वह उस
भूतिया महिला की आत्मा का शिकार बनने वाला है। वह महिला अब पूरी तरह से उसके सामने प्रकट हो चुकी थी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखों में क्रूरता थी। रवि अब समझ चुका था कि इस प्रेस में कुछ बहुत भयानक है। वह महिला जो कई साल पहले मारी गई थी अब इस प्रेस में भटकती थी और जो भी यहाँ आता उसकी जान ले लेती। उस महिला की आत्मा ने रवि को अपनी जकड़ में ले लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा भी इस प्रेस के काले रहस्य में कैद हो गई हो। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन उसकी आवाज़ दब गई। महेंद्र ने जब अगले दिन रवि को खोजा तो वह बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। उसके चेहरे पर डरावनी भावनाएं थीं, जैसे उसने कोई बेहद खौफनाक दृश्य देखा हो। महेंद्र ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रवि की हालत दिनों दिन बिगड़ती गई। रवि अब सामान्य नहीं रह गया था। उसकी आंखों में हमेशा डर और बेचैनी दिखाई देती थी। उसने कभी भी उस प्रेस के बारे में किसी से बात नहीं की। कहते हैं कि आज भी जब रात को काली माता प्रिंटिंग प्रेस के पास से कोई गुजरता है तो उसे वहाँ से मशीनों की आवाज़ें और किसी औरत के कराहने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह प्रेस अब बंद हो चुका है, लेकिन उसकी भयानक आत्माएं अभी भी वहाँ कैद हैं और जो भी उस जगह के करीब जाता है उसे अपने साथ ले जाती हैं। कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और काली माता प्रिंटिंग प्रेस का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।